बरगला रहे थे, मतलब किस तरह से, क्या कुछ दे रहे थे? टिफिन दे रहे थे, केक खिला रहे थे, ये बच्चों को टिफिन। धर्मांतरण का हवा बनाते हैं। आप ये बताइए, एक टिफिन डब्बा के द्वारा धर्मांतरण हो सकता है क्या? अभी एक है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो महिला, आपको मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन आप समझ जाएंगे, वो उसका ऐसा बोलना है कि टिफिन बॉक्स दे करके बच्चों का, बड़ों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इन सब बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोई, मतलब कोई भी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, क्या वो एक टिफिन बॉक्स के बदले अपना धर्म बदल सकता है? आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं अपने इस होली स्पिरिट टॉक्स के एपिसोड में। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ है परमेश्वर के अभिषिक्त दास पास्टर गौरव सिदाना जी। और आज हम इनसे एक सवाल पूछेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मसीह विरोध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में, यूपी में, आप तरह तरह आप सिटियों में देख सकते हैं, कितने सारे शहर हैं जहां पर, कितने सारे गांव हैं जहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारा मसीह विरोध है वहां पर, तरह तरह का मसीह विरोध है वहां पर। लेकिन आज हम इनसे पूछेंगे कि जो मसीह विरोध है, पास्टर जी, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी हैं, वो इस बात को बोलते हैं कि अगर तुम्हारा यीशु मसीह इतना सामर्थ्य है तो इन मसीह विरोधों को रोकता क्यों नहीं? और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी मसीह विरोध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। छत्तीसगढ़ में जो चर्चिज में अटैक हो रहे हैं और पास्टरों को मारा जा रहा है, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का गलत आरोप लगा करके उनको कभी जेल में डाल देते हैं, उसके बाद उनकी जमानत भी नहीं होती बहुत समय तक, और उनकी कलीसिया ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती हैं। तो इन सब पे आप क्या सोचते हैं? देखो, अगर आप बाइबल से शुरू करेंगे, जो 2000 साल का कलीसिया का इतिहास है, चर्च हिस्ट्री है, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, जब भी विरोध होता है परमेश्वर उसको होने देता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, परमेश्वर चाहता है कि एक बड़ी बेदारी है जो विरोध के बाद आती है। जब आप पहली सदी की कलीसिया को देखोगे, प्रेरितों के काम पढ़ोगे, 8 अध्याय में देखना आप, वहां पे आप देखोगे कलीसिया के लोग बहुत खुश थे। यरूशलेम में सब लोग मौजूद थे, रोज रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे, वचन से सीखते थे। पर जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ एक शहर में हो रहा है और वचन का पूरी दुनिया तक पहुंचना जरूरी है, तो वहां पर एक बड़ा विरोध हुआ, एक बड़ा सताव हुआ, कलीसिया तितर बितर हुई। और जहां जहां पर वहां से निकले हुए लोग जिस जिस शहर में, जिस जिस जगह पर पहुंचे, वहां वहां कलीसियाओं की स्थापना हो गई और बहुत बड़ी बेदारी पूरी दुनिया में आ गई। अभी पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में मैं बोलूंगा कि यहाँ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में विरोध ज्यादा हो रहा है। और मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप इस वीडियो को संभाल के रखना। यूपी में इस समय सबसे ज्यादा विरोध है और आने वाले सालों में आप देखना यूपी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं होंगी। आज लोग बोलते हैं इंडिया में बड़े बड़े चर्चिज हैं, मेगा चर्चिज हैं। आप आने वाले सालों में यूपी के अंदर कई मेगा चर्चिज देखोगे। छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सेवकाइयां आने वाले टाइम में खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है। जिस जिस जगह पर बेदारी आनी है उससे पहले विरोध होगा, और विरोध के बाद एक बहुत बड़ी बेदारी परमेश्वर की ओर से उन जगहों पर जरूर आती है। तो पास्टर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से कि लोग आज के समय में अभी पास्टरों के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, पैसे का लालच देते हैं। अभी एक है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो महिला, आपको मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन आप समझ जाएंगे, वो उसका ऐसा बोलना है कि टिफिन बॉक्स दे करके बच्चों का, बड़ों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इन सब बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या कोई, मतलब कोई भी हिंदू धर्म का कोई व्यक्ति है, क्या वो एक टिफिन बॉक्स के बदले अपना धर्म बदल सकता है कभी भी? देखो, धर्म बदलना तो बहुत दूर की बात है जी। आप एक व्यक्ति के विचार तक नहीं बदल सकते हो। बिल्कुल। अगर एक व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उसका सपोर्टर है जी, उसको चाहे पैसा मिले, रुपया मिले, जो मर्जी मिले, वो उसी का सपोर्टर रहेगा। ऐसी एक व्यक्ति जिस रिलीजन में पैदा हुआ, अगर उसको वहां पे वो सेटिस्फाइड है तो वो कभी भी अपने रिलीजन को चेंज नहीं करेगा, धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके दूर करना चाहता हूं। जब भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, आप उस व्यक्ति से पर्सनली मिलिए, एक फ्री माइंड के साथ मिलिए। वो आपको अपने जीवन के बारे में जरूर बताएगा कि वो किसी ना किसी बात से परेशान था, किसी ना किसी दुख में था, और जब यीशु मसीह के पास आया और उसके लिए प्रार्थनाएं हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया, उनके जीवन में शांति दी। मैं खुद एक पंजाबी हिंदू फैमिली से हूं और मेरे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसा काम किया। मेरे पूरे परिवार में परमेश्वर ने ऐसे काम किए कि मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया।
हर व्यक्ति के प्रभु में आने के पीछे आपको एक अलग गवाही मिलेगी, एक अलग स्टोरी मिलेगी। अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको पता चलेगा परमेश्वर महान है और जो यीशु मसीह है वो आज भी ऐसे कामों को करता है जिनको बहुत सारे लोग हजम नहीं कर पाते, इसलिए वो रॉन्ग एलिगेशंस लगाते हैं, पैसा लेकर धर्म परिवर्तन करते हैं जी, टिफिन बॉक्स देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में जाएं, मैं गया हूं, आप छत्तीसगढ़ में जाकर प्रभु के दासों की हालत देखोगे, उनके पास बच्चों की फीस देने के लिए भी पैसा बहुत मुश्किल से होता है, उनके पास घर में खाने का राशन बिल्कुल पूरा रहता है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों को फ्री में राशन दें, पैसा दें, उनकी ऐसी हालत नहीं है। वो दुख उठाकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूं और छत्तीसगढ़ के अंदर मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आ रहे हैं और जितना ज़्यादा विरोध बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बेदारी भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में होगी। आमीन। तो पास्टर जी एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जिस तरह लोग हैं वो इस बात को बोलते हैं, जब कोई भी जैसे उन विरोधियों को ये बात बोलता है कि यीशु ने हमारे जीवन में ये काम किया, हमें इस बीमारी से निकाला, हमें इस परेशानी से निकाला, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि जब तुम्हारा यीशु खुद अपने आप को नहीं बचा पाया, क्रूस पर मर गया है, वो अपने आप को ही नहीं छुड़ा पाया तो तुम्हें कैसे छुड़ाएगा, वो इस बात को हजम ही नहीं कर पाते। तो उन लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि वो लोग कैसे क्रिश्चियन लोगों को घेरते हैं कि तुम्हारा यीशु खुद अपने आप को नहीं बचा पाया? देखो, यीशु जिनको जानकारी नहीं वो ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन यीशु का मरना जरूरी था। वो पैदा ही मरने के लिए हुआ था, क्योंकि अगर वो बलिदान ना देता हम में से कोई भी पाप से मुक्ति पाने वाला नहीं था। बाइबल बताती है वो पाप के लिए अज्ञात था, उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सारे जगत के पापों को लेकर पापियों वाली मौत को उसने अपने ऊपर लिया, अपनी जान को क्रूस के ऊपर कुर्बान किया, हम सबके पापों को उठा लिया और आज हम जितने लोग उसके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं वो सब अनंत जीवन पाते हैं। और उसके इसी बलिदान के कारण हमारी जिंदगी में चमत्कार भी होते हैं, क्योंकि बाइबल बोलते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उस क्रूस के ऊपर उस यीशु के बारे में लिखा है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हम उस क्रूस की मृत्यु को ही विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं। अगर आप विरोध करने वाले व्यक्ति हैं, आप प्रभु के खिलाफ खड़े हैं, मैं आपको भी बोलूंगा एक बार अपने जीवन के सबसे मुश्किल समय में यीशु मसीह के बलिदान को विश्वास करके देखना कि यीशु मेरे लिए बलिदान हो गया। उसी सबसे मुश्किल घड़ी में यीशु मसीह आपको छुड़ाएंगे और आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है, इस दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर है। तो पास्टर जी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो सच्ची घटना है कि जिनको मतलब जो विरोधी है यीशु मसीह ने उनसे उसको बचाया हो, उस विश्वासी को बचाया हो या उस व्यक्ति को बचाया, कोई ऐसी घटना आप जानते हैं? बिल्कुल, मैं पिछले साल उड़ीसा में गया और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक जगह है कंधमाल, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि 2008 में कंधमाल में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। वहाँ के मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, पीटा गया, सताया गया, चर्चिज़ को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। क्रिश्चियन लोगों को भागना पड़ा, जंगलों में पहाड़ों पर छिप छिप कर रहना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए। एक लड़का मुझे पिछले साल जब मैं उड़ीसा में गया मुझे मिला। वो लड़के की उम्र लगभग 27-28 साल की थी इस टाइम पर। तो उस टाइम पर वो लड़का पढ़ाई करता था। वो और उसका पूरा परिवार जब ये दंगा हुआ उस दंगे में उस जगह पर मौजूद थे। जब दंगा चल रहा था वो किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। जंगल में जाकर वो कई दिन तक छिपे रहे और पीछे से विरोधियों ने उनके आसपास के बहुत सारे घर जला दिए। तो उस लड़के को याद आया कि उसके सारे सर्टिफिकेट्स, उसका बहुत सारा सोना और बहुत कुछ उसका घर में रह गया। तो उस लड़के ने हिम्मत की, अपने साथ एक दूसरे लड़के को लिया और उसने बोला कि हम बाहर जाते हैं अपने घर में और घर में जाकर हम अपना जो जरूरी सामान है उसको निकाल कर लाते हैं। तो वो छिपते छिपाते किसी भी तरह से अपने घर में पहुंचे। उन्होंने अपना घर का गोल्ड और एक बैग में सर्टिफिकेट्स, एक बैग लिया और सारा कीमती सामान लेकर वो निकले। जैसे ही वो निकले तो कुछ दंगा करने वाले लोग जो थे उन्होंने उन दोनों को देख लिया। जब उन दोनों को देखा तो वो दोनों भागे। उनमें से जो दो लड़के थे, एक लड़का जंगल की तरफ भागा और दूसरा हड़बड़ाहट में सड़क की तरफ भागने लगा। और जो सड़क की तरफ भागा सारे
दंगाई उस लड़के के पीछे हो लिया। अच्छा, जो विरोध करने वहां पर आए हुए थे वो जी। सारे उसके पीछे उन्होंने देखा कि ये वही क्रिश्चियन लोग हैं, इनको मारने के लिए उनके पीछे है, और जो लोग पीछे थे उनके पास हाथ में तलवार, डंडे और बहुत सारे तेजदार हथियार थे, आग लगाने के लिए सारा सामान था। वो सारे लोग इस लड़के के पीछे भागे और ये लड़का भागता रहा कई किलोमीटर भागता रहा, और वो लोग भी इसका पीछा करते रहे। और काफ़ी देर भागने के बाद ये बहुत ज़्यादा थक गया, इसके अंदर भागने की हिम्मत नहीं रही, और इसको अचानक से किसी पत्थर से ठोकर लगी और ये लड़का वहाँ पे गिर गया झाड़ियों में। जब ये लड़का झाड़ियों में गिरा, इसका बैग निकलकर बाहर गिर गया और इसकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हुई। आंखें बंद थी लेकिन कानों से सुन सकता था कि वो लोग बिल्कुल पास में हैं और इसको झाड़ियों में ढूंढ रहे हैं और तलवारें चला रहे थे झाड़ियों के अंदर कि अगर होगा तो उसको लगेगी और उसको खत्म कर देंगे। जी। वो लोग जब इसको ढूंढ रहे थे, उनके हाथ में इसका बैग लगा। उन लोगों ने बैग खोला, इसको जिप खोलने की भी आवाज़ आई। बैग खोला, अंदर सर्टिफिकेट्स थे, गोल्ड था। उन लोगों ने वो सारा सामान अपने पास रखा और उनको आपस में बात कर रहे थे कि लड़का यहीं कहीं आसपास है। जी। वो कम से कम 20 से 25 लोग थे। 20 से 25 लोग छोटे से एरिया में उस लड़के को ढूंढते रहे और काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद जब ये लड़का नहीं मिला, जी, वो सारे चले गए, एक एक करके जाना शुरू हुए। कुछ देर के बाद इस लड़के ने अपनी आंखें खोल कर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने उन लोगों की आंखों को ऐसा बंद कर दिया, या मैं बोलूँगा इस लड़के के ऊपर परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा का ऐसा बाड़ा लगा दिया कि वो 25 लोगों को वो बैग मिल गया जो इस लड़के का था, लेकिन ये लड़का नहीं मिला। जी। फिर ये लड़का दोबारा उठा, इसने आसपास देखा कि कोई नहीं है और ये वापस अब जंगल में अपनी फैमिली के पास पहुंच गए। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार करके इस लड़के को एक नया जीवन दिया। और वो लड़का जब मुझे मिला, उस लड़के का विश्वास इतना मजबूत था प्रभु में, उसने बोला ये जीवन प्रभु ने मुझे दिया है और इस ज़िंदगी को मैं प्रभु के ही नाम कर दूंगा। मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु का ही काम करना है और मैं जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद करता रहूँगा। जी। तो मैं आपसे एक बात लास्ट पूछना चाहूँगा पास्टर जी, कि जो ये घटना आपने हमें बताई है, क्या ये सच्ची घटना है? क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो बोलते हैं तरह तरह की ऐसी कहानियाँ बताते हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। अगर किसी को ये स्टोरी झूठी लगती है और किसी को लगता है कि ये कहानी है, मैं आपको कंधमाल डिस्ट्रिक्ट बता सकता हूँ। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है जी उदयगिरी, आप उस जगह पर जाइए। उस जगह पर उस लड़के का फ़ोन नंबर मैं पब्लिकली नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आपकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस लड़के से आपकी बात भी करवा सकता हूँ। ये 100% मैं बोल रहा हूँ, ये स्टोरी बिल्कुल सच है। वो लड़के से मैं मिल चुका हूँ, उस लड़के ने मुझे पूरी स्टोरी बताई। मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बताई है, लेकिन उस लड़के के मुंह से जब मैं सुन रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ, उस लड़के ने जब मुझे वो स्टोरी सुनाई, मेरी आंखों से आंसू निकलने वाले थे और मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हुए थे कि परमेश्वर कितना महान है। अगर कोई उसका चुना हुआ है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। जैसा वचन में लिखा, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। ऐसा परमेश्वर हमारा रक्षक है और हमारी सुरक्षा करने वाला है। जी। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जरूर इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, जो कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उससे आपको आनंद मिलता है और सीखने को मिलता है, तो आप जरूर हमारे प्रोडक्शन को सपोर्ट करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मजबूती देगी। तो जितना भी प्रभु आपको अगुवाई करे, जरूर आप हमें सपोर्ट करने के लिए दें, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकें।